हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। ओके, सो इलेक्शन कैसे डेमोक्रेटिक बनते हैं इंडिया में। सो सबसे पहले मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स, ठीक है, इंक्लूजिंग ऑफ फॉल्स नेम, मतलब कि जब भी आपके न्यूज़पेपर्स में ऐसा बोला जाता है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसे की मतलब कि ऐसे आप पे गंदे आरोप लगाए जाते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। मतलब कि ऐसा लगाया जाता है कि जो नेम्स मतलब कि एक जो पर्सन होता है उसके गलत नाम दोबारा दोबारा वोटर लिस्ट में डालते जाते हैं। एंड जो ओके ऐसा होता है। एंड मिस यूज़ ऑफ इन्होंने रूलिंग, मतलब जो रूलिंग मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल बाय द रूलिंग पार्टी। ठीक है, जो रूलिंग पार्टी होती है वो जो मतलब कि रूल किया होता है जिसने, वो मिस यूज़ करते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का। एंड जो रिच पार्टीज़ होती हैं वो कैंडिडेट को पैसे दे के अपने आप को कर लेती हैं। एंड वोटर्स को क्या किया जाता है उस दिन, एंड इन मतलब कि वोटर्स को क्या किया जाता है कि धमकाया डराते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, कुछ नहीं दिया है। आगे आते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। वन सिंपली वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शन आर नॉट, मतलब कि इंडिया में मतलब ऐसा होता है ना कि इलेक्शन अच्छे से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है। ठीक है, the answer to all this question is quite positive for our country. In our country, election are conducted by an independent and every powerful election commission. Very powerful, मतलब कि हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, वो कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का एंजॉय करता है सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस इंजॉय करता है लाइक जुडिशरी इंजॉय। ठीक है, द चीफ इलेक्शन कमीशन CEF इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, वो कौन चूज़ करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट वन अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। अगर एक बार इलेक्शन कमीशन चूज़ हो जाए ना तो उसे हट हाँ, तो उसे अब इलेक्शन कमीशन को हटाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इफ़ लाइक जैसे बोलते हैं कि मतलब कि रूलिंग जो अपोजिशन पार्टी होती है, हाँ जी, जो रूलिंग पार्टी होती है मतलब कि जो उस वक्त रूल कर रही होती है, एंड जबकि इलेक्शन के डेज आते हैं तो ऐसे ऐसे मतलब बोला जाता है उसको, इलेक्शन कमिश्नर के जो रूल्स होते हैं अगर वो निभाते हैं तो ऐसा बोला जाता है हाँ ये तो नाइंसाफ़ी कर रहा है, ये कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल होता है एंड उसको हटाना बहुत इम्पॉसिबल होता है। पॉसिबल होता है बट इम्पॉसिबल की तरह ही होता है एक तरह से। नाउ कि इलेक्शन कमीशन के पास एक्चुअली हो कौन कौन सी पावर्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? इलेक्शन कमीशन डिसीजंस कर सकता है जब तक अनाउंस हो जाता है हाँ अब इलेक्शन होने हैं, तो अब से लेकर जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती रिज़ल्ट की, वो तब तक क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है डिसीजंस अपने हर एक इलेक्शन पे कंट्रोल कर सकता है। इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट, एंड वो कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा सकता है किसी पार्टी पे, एंड उसी पार्टी को पनिश भी किया जा सकता है फिर। एंड इलेक्शन कमीशन क्या करता है? वो गवर्नमेंट को भी बोल सकता है हाँ आपने ये गाइडलाइंस यूज़ करनी है टू प्रिवेंट यूज़ एंड ये भी बोला जाता है कि आपने किसी को इनहेंस नहीं करना है कि हाँ इसको जिताना है, ये जिताना है। एंड और उस वक्त गवर्नमेंट जो होती है, मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। ओके, वेन इन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट, मतलब जब एक इलेक्शन होता है तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के अंडर ही आते हैं। It is very common now for the election commission to be reprimanded the government and administration for the election. Okay, अब क्या बोलते हैं यानी कि हाँ, अगर आपकी रूलिंग पार्टी, जो पार्टी लाइक आपकी कांग्रेस पार्टी रूल कर रही है, अगर वो इलेक्शन कमीशन को लाइक नहीं करती
तो तब भी वो उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं, तब भी उसको उसके सारे गाइडलाइंस माननी ही पड़ेंगी, वो और भी नहीं कर सकती। दिस वुड नॉट हैपन इफ द ईसी वॉज नॉट इंडिपेंडेंट। ये सब नहीं होता जब तक इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो आगे बता, पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अब पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मीनिंग क्या होता है, लाइक कितने वोट हैं, मतलब अब मैं इसको मतलब हिंदी में समझाऊंगी तुम्हें पूरा, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा उसकी, मतलब ऐसा नहीं पॉइंट टू पॉइंट तुम्हें समझाऊंगी, सिर्फ तुम्हें हिंदी में समझाऊंगी। अब देखो, पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मीनिंग होता है जितने लोग हैं हमारे कंट्री में, जितने लोग वोट डाल सकते हैं और कितने लोगों ने एक्चुअली वोट डाली है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, वोट टूर्नामेंट इन इंडिया एंड द यूके। वोट टूर्नामेंट इन इंडिया एंड द यूके, तो मतलब कि वोट टूर्नामेंट का मतलब ही क्या है, मतलब कि वोट टूर्नामेंट इन इंडिया एंड यूके, मतलब कि कितने मतलब टर्नआउट, वोटर टर्नआउट, ये जैसे मैंने बताया कि कितने लोग एक्चुअली हैं उसमें, मतलब कि एलिजिबल थे और कितने लोगों ने एक्चुअली डाल लिया वोट। ओवर द लास्ट 50 ईयर्स द टूर्नामेंट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइन। मतलब कि नॉर्थ अमेरिकन यूरोप में संख्या कम हो गई है वोटर्स की वोट डालने की, बट इंडिया में क्या हुई है, अप ही हुई है। सेकंड आ सकता है, वोटर टूर्नामेंट इन इंडिया एंड यूएसए बाय सोशल ग्रुप्स। इसमें ये है कि इंडिया में जो है, जो पुअर लोग हैं ना और इलिटरेट लोग हैं, वो ज़्यादा वोट डालते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू यूएसए। और यूएसए में क्या होता है, यूएसए में जो रिच पीपल होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो एजुकेटेड पीपल होते हैं, वो ही ज़्यादा वोट्स डालते हैं। और इंडिया में और यूएसए में एज़ कम्पेयर ये दोनों अलग अलग हैं। इंडिया में पुअर पीपल वोट डालते हैं और यूएसए में रिच पीपल वोट डालते हैं, इसका ये मीनिंग है। डू यू थिंक योर वोट मेक अ डिफरेंस? अब इंडिया के जो लोग होते हैं वो मानते हैं कि उनकी वोट ना बहुत ज़्यादा मायने करती है, जो पार्टी जीती है। अगर उनकी वोट ना होती तो आज ये पॉलिसी, ये पार्टी खड़ी भी ना होती। ओके, इसका ये मीनिंग है। कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं इलेक्शन को। दे फील दैट थ्रू इलेक्शन दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी टू अडॉप्ट पॉलिसी एंड प्रोग्राम फेवरेबल टू देम। वो बोलते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन हम पॉलिटिकल पार्टीज पे दबाव डाल सकते हैं कि वो हमारा ये वाला पॉलिसी अपनाएं। दे आल्सो फील दैट देयर वोट मैटर, ओके, टू रन द कंट्री। दोज हु पार्टिसिपेट इन इंडिया इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी इन इंडिया, मतलब कि अब हैं वोटर्स। अब बात आती है कि दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इलेक्शन इन रिलेटेड एक्टिविटी इन इंडिया। इसमें ये है, लाइक 2004 में इलेक्शन हुए थे तो इंडिया के 33% लोगों ने कैंपेनिंग की थी, इलेक्शन कैंपेनिंग की थी, मतलब कि रैलीज निकाली थी, ठीक है। एंड बाकी 50% लोगों ने बोला था हाँ मेरी ये पार्टी है, मैं इसको ही वोट डालूँगा। एंड ये था बस इसमें। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा acceptance of election outcome. One final test of the free and fairness of election. If elections are not free and fair, the outcome always favors the powerful. In such a situation, the ruling party do not lose election. Usually, the losing party do not accept the outcome of rigged इलेक्शन। मतलब कि ये है कि एक्सेप्ट नहीं करते लोग हम हारे हैं, ठीक है, यही बोलते हैं हाँ जो पार्टी जीती है, जो पार्टी जीती है हाँ उसने अनफेयर ट्रिक्स यूज़ किए, उसकी वजह से हम हार गए, उसकी वजह से वो जीत गए, ऐसे ही बोलते हैं। तो आउटकम्स ऑफ इंडिया इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। एंड जब इलेक्शन जीत जाते हैं ना, कोई भी पार्टी जीतती है एंड जो पार्टी हार जाती है ना, वो ऐसे बोलती है, लाइक वो यही बोलती है कि द रूलिंग पार्टी
द रूलिंग पार्टी रोड, मतलब कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो कभी भी इंडिया में ना मतलब कि दोहराई नहीं है। जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस, कांग्रेस है तो कांग्रेस, लाइक मतलब कि कांग्रेस फिर बीजेपी, कांग्रेस फिर बीजेपी, ऐसे होता है। मतलब कि नहीं, तुम एक बार जो पार्टी खड़ी हो जाए ना वो दूसरी बार खड़ी नहीं होती। वो लाइक अब कांग्रेस है तो फिर बीजेपी आएगी, तो कांग्रेस है तो फिर बीजेपी आएगी, ऐसे। जो यूएसए में होता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लूज़ कर देते हैं इलेक्शन। बट इंडिया में क्या करते हैं, इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपी और एमएलए लूज इलेक्शन। कैंडिडेट who are known to having spent a lot of money buying, मतलब कि उन्होंने बहुत सारी वोट क्या की है, बाइंग की है, स्पेंट मनी करके, ठीक है, एंड वो क्रिमिनल के साथ कनेक्शन रखता है, ऐसे बैरिंग वाली मतलब कि ऐसे ट्रिक्स यूज़ किया उन्होंने, ठीक है। ठीक है, तो इंडिया के जो लोग हैं वो मानते नहीं अपनी, हाँ हम हारे हैं, ये डिफेंड करते हैं लोगों की, हाँ ये पार्टी है, इसने कुछ गलत किया है, ठीक है। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब चैलेंजेस कुछ नहीं है इधर, नेक्स्ट चलते हैं। चलो पढ़ ही लेते हैं। All these lead to a simple conclusion. Election in India are basically free and fair. The party that wins an election and forms government does so because people have choose it over its rivals. मतलब कि मतलब कि लाइक जो पार्टी है ना जो जीती है उस वो अपने ही मतलब मतलब कि इंडिया में ज़्यादा लोग हैं वो अपने दम पे जीतते हैं, बट उनमें से थोड़े से लोग हैं जो क्या करते हैं, पैसे देकर जीत जाते हैं, बट ऐसे नहीं है। अब देखो पॉइंट्स, कैंडिडेट एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे। अब देखो, अब जिस कैंडिडेट ने ज़्यादा पैसा खर्च किया है वो ही जीतेगा, ऐसा थोड़ा होता है। वो तो लाइक उसने हमें रिश्वत दी एंड हमने ली, वही काम हुआ ना, बट वहाँ पे उनको तो अंदर बिठाया जाता है, तो उनको क्या पता हमने एक्चुअली में किसको वोट डाली। तो जो पैसा जितना खर्च करता है उसका कोई महत्व नहीं करता। लाइक जिसको हमने वोट डालनी होगी हम उसको डालेंगे, एंड जिसको हमने वोट नहीं डालनी होगी हम उसको नहीं डालेंगे, या फिर उसने हमें पैसे दिए हो या ना दिए हो उसको थोड़ा पता है, हाँ हम झूठ बा के बोल दें कि हमने आपको ही वोट डाली। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बी एबल टू पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड जिनके साथ क्रिमिनल कनेक्शन है एंड वो क्या करते हैं, पुश करते हैं लोगों को कि हमें वोट डालना ही, हमें वोट डालना है। सम फैमिलीज टर्न टू डोमिनेशन पॉलिटिकल पार्टी टिकट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। मतलब कि अब जैसे सम फैमिलीज टर्न टू डोमिनेशन लाइक इंदिरा गांधी है, लाइक ये जो इनका इंदिरा गांधी है, फिर सोनिया गांधी है, फिर सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी, फिर राहुल गांधी, लाइक इनकी फैमिली में चलती जा रही है ना टिकट्स, इनकी कोई बाहर तो नहीं गई ना, वैसे ही है कि सबसे पहले अपनी फैमिलीज़ को देते हैं। वेरी ऑफन इलेक्शन offer little choice to ordinary citizen for both the major parties are quite similar to each other both in policies and practices. Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. मतलब कि जो smaller parties होती हैं उसको बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है बिगर पार्टीज से। ओके, आगे कुछ नहीं है।
तो इसी के साथ आपका लेसन ख़त्म होता है। बस ये बताया गया है कि इंडिया में जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज। ये भी पढ़ लेते हैं हम। दिस चैलेंज एक्सेप्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन आल्सो एस्टेब्लिश democracies. These deeper issues are a matter यही बात है, मतलब कि इंडिया में है जो लोग बस ऐसा ही, मतलब इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, बट जो रिपोर्ट्स होती है ना, मतलब हाँ न्यूज़पेपर होते हैं उस पर ऐसा छपवाया जाता है जो पार्टी हार जाती है उससे, कि हाँ इन्होंने ये डर्टी ट्रिक्स यूज़ की, ये बिकॉज वो अपनी जो हार है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस इतना सा पॉइंट है, ये आप याद रखना है। एंड बाकी ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये इनको याद कर लेना, ये इसका क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो आपको अगर किसी भी चीज़ में मतलब कि समझ नहीं आया ना तो यहाँ से देख लेना। ओके, अब रिगिंग का मतलब पूछ रहे थे तुम, फ्रॉड एंड मतलब कि उसने ट्रिक्स यूज़ किए हैं, मतलब कि अपने फेवर में लाने को लोगों के, लाइक पैसे दिए हैं, बाकी उसको धमकाया डराया, लाइक दैट। ओके, सो अब हमारा लेसन ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो नोट्स मैं आपको भेज कल, मतलब नोट्स हम अगली वीडियो में शेयर कर देंगे। सो अभी के लिए बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।